मैं अपना एक पुष्पांजलि शहीद सुखदेव गोगामड़ी साहब को अर्पित करना चाहती हूँ और मेश्राम जी को मैं बहुत धन्यवाद अदा करना चाहती हूँ और आभार प्रकट करना चाहती हूँ। उन्होंने जिस तरह से सामने आकर उनके सारे किए हुए कार्यों को इस मैदान को उन्होंने उनके नाम से अर्पित कर दिया। मैं पहले आपका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। नमो बुद्धाय, जय छात्र धर्म, जय मूल्यवासी, जय राजपूताना। इस अवसर पर मैं भी शायद बहुत कम बोल पाऊंगी क्योंकि आज जो यहाँ पे आने के बाद एक एकता का परिचय जो हमें मिल रहा है और कई सारी कौम, कई सारे संगठन, भारत मुक्ति मोर्चा, मूल निवासी और बहुत सारे संगठन एकत्रित होके और इस मैदान से जो एक एकता का परिचय पूरे देश में फैला रहे हैं या जाएगा यहाँ से एक एकता का परिचय, वो एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी। मेरे को विषय मिला है परशुराम जी के लिए बोलने के लिए, तो मैं इतना ही बोलूंगी कि जो इंसान, जो मानव एक गुस्से में आकर किसी का वध कर दे, पूरे कौम की पूरी नस्ल खत्म कर दे, वो एक कहानी होता है या सचमुच में कैरेक्टर होता है या एक आतंकवादी होता है या वे खलनायक होता है? आपसे क्वेश्चन है, आपका मंथन है। तो इस बात को जो लगातार फैलाया जा रहा है कि किस बार परशुराम जी ने क्षत्रियों का विनाश किया इस पृथ्वी से, मैं सिरे से खारिज करती हूँ। अगर परशुराम का या चाणक्य जैसा कोई कैरेक्टर है और मेश्राम साहब ने यहाँ पे इस बात को अनाउंस भी किया है कि उसको वो करोड़ों की 1 करोड़ रुपए इनाम देंगे, तो तथ्य के साथ, अभिलेख के साथ में यहाँ पे साक्ष्य प्रस्तुत करें ना। पूरा आरएसएस का गढ़ यहाँ बैठा हुआ है, क्यों चुप बैठा हुआ है? लगातार क्षत्रियों के इतिहास पर प्रहार करना, मैं आरएसएस को चेतावनी देना चाहती हूँ। नागपुर में शहीद सुखदेव गोगामड़ी जी के इस मैदान से, इस प्रांगण से इतिहास छेड़ना खत्म कर दो। हम सबको आपस में बांटकर इन्होंने संविधान पर, बाबा साहब के लिखे हुए संविधान पर जिस तरह से कब्जा जमा लिया है इकलौती पार्टी ने, हम सबको इसका विरोध करना है और सामने आके हमें एकता का परिचय देके आरएसएस को मुंह तोड़ जवाब देना है। माननीय भागवत जी, 1 करोड़ रुपए मिलेगा। रुपए के लिए तो आप कभी पुलवामा, कभी गोधरा, कभी कुछ भी करवाते रहते हैं एक राजनीतिक पार्टी बनवा के। अगर आप ये साक्ष्य प्रस्तुत कर देंगे, इस मंच के माध्यम से कहती हूं, इस मंच के माध्यम से मूल निवास के अध्यक्ष बामसेव के अध्यक्ष मेश्राम साहब 1 करोड़ रुपए इनाम देंगे। तो इसी के साथ में थोड़ा सा निशब्द हो रही हूं क्योंकि अभी सुखदेव दादा की बहुत याद आ रही है और वो होते तो आज कुछ अलग ही समा होता। मैं बहुत आभार फिर से प्रकट करती हूँ कि आप सब लोग यहाँ आए और आप सब लोगों ने 4-5 दिन के इस सम्मेलन को, इस मंथन शिविर को सफल बनाया। ऐसे ही एकता का परिचय देते रहेंगे तभी देशद्रोही संस्थाएं खत्म कर पाएंगी या उसका कोई निवारण हो पाएगा। क्योंकि राजनीतिक पार्टियां देश की सेवा करने के लिए नहीं है। बीजेपी जैसी या आरएसएस के जैसे सामाजिक संगठन ये समाज में विवाद प्रस्तुत करके ये अपवाद बन जाते हैं और सब जगह शांति कायम करके सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं। समाज की सरसता, समाज की समरसता, समाज का जो एक अभिन्न अंग हमारे जो मूल निवास है, जो हमारे बहुजन भाई हैं, इनको हिंदू के नाम पर अलग अलग करें। हिंदू जैसी कोई व्यवस्था है ही नहीं। आदरणीय, माननीय, सम्मानीय लोग मंच पे बैठे हुए हैं। जिस तरह से आरएसएस ने अपने एक पार्टी के द्वारा संगठित प्लान करके संविधान को कैप्चर किया है और सभी के कैरेक्टर को, महापुरुषों के कैरेक्टर को डिस्टर्ब कर रहे हैं, कहीं ना कहीं विवाद उत्पन्न करा रहे हैं कि गुर्जर से हम लड़े
छात्र मतलब क्षत्रिय लड़े, जाट से क्षत्रिय लड़े, बहुजन समाज से क्षत्रिय लड़े, सब दुश्मन हो जाए और ये बैठ के मलाई और क्रीम खाएं। इनको भगा देना है, एकता का परिचय देना है। इसी के साथ में विराम देती हूँ। जय छात्र धन, जय मूल निवास। हमारे बहुजन समाज के सभी भाई बहनों को, सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें अपना एक अभिनव मांगा और सदा हम आपके साथ खड़े दिखाई पड़ेंगे, साथ दिखाई पड़ेंगे। धन्यवाद। जय मूल निवासी। धन्यवाद माननीय संगीता सिंह मैडम जी, जो कि आपने समस्त मूल निवासियों की एकता की बात यहाँ पर रखी। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूँ डॉक्टर राज सिंह शेखावत साहब, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है श्री क्षत्रिय करनी सेना परिवार से। मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि वो मंच पर आए और इस अधिवेशन के उपलक्ष्य में मंच से अपनी बात रखें। मैं मान्यवर मेश्राम साहब को अनुरोध करता हूँ कि मान्यवर डॉक्टर राज सिंह शेखावत साहब को वर्तमान क्षत्रिय पूर्व में कौन थे, ये जो किताब क्षत्रियों के इतिहास पर, गौरवशाली इतिहास पर भी लिखी है, वो किताबों का सेट जो है मान्यवर राज सिंह शेखावत साहब को भेंट करें। मैं अनुरोध करता हूँ डॉक्टर विलास खरात साहब को कि एक सेट माननीय डॉक्टर संगीता सिंह मैडम को भी यहाँ पर क्षत्रिय पूर्व में कौन थे इसकी किताबों का भेंट करें। नमो बुद्धाय। जय छात्र धर्म, जय मूल निवासी, जय राजपूताना, जय श्री राम। दोस्तों, समस्त मंचासीन महानुभावों को मेरा कोटि कोटि नमन है और खास तौर पर वामसेव के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम जी को, उनके चरणों में मैं कोटि कोटि नमन प्रस्तुत करता हूं। क्योंकि उम्र में वो बहुत बड़े हैं, 68 साल की उम्र में भी उनमें वही जोश है जो जवानी में हुआ करता था। तो मैं उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। और मेरे समक्ष उपस्थित जिनके बिना ये आयोजन कभी सफल ही नहीं हो सकता, आप सभी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं। आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित दर्ज करवा चुके हैं, दिल से आभार व्यक्त करता हूं। मैं संकल्पित हूं, इसलिए मंच पर स्थान ग्रहण नहीं करता हूं, मैं आप सभी के साथ बैठता हूं। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इससे बड़ा मंच कभी हो ही नहीं सकता जहां जनता बैठी हो। मैं सबसे पहले आज के इस 40वें अधिवेशन, वामसेव के 40वें अधिवेशन के इस 5वें दिन भी आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित होकर एकता का परिचय दे रहे हैं, उसके लिए मैं आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और अमर शहीद सुखदेव सिंह गोगामिणी जी का सिर्फ एक ही नारा था, हम सब एक हैं। उनका नारा क्या था? हम सब एक हैं। हम सभी राष्ट्र हित में अपना अपना दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। मैं वामसेव के राष्ट्रीय अध्यक्ष का फिर से एक बार दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि इस मैदान का नाम आपने अमर शहीद सुखदेव सिंह गोगामिणी जी किया है। मैं कोटि कोटि वंदन करता हूं, वो दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और ये एक इतना बड़ा मैसेज इस पूरे भारतवर्ष में गया है, वो आप कभी सोच नहीं सकते।
एक फौजी आपके सामने खड़ा है जो फौज में अपना दायित्व निभा के आया है, और वहां सभी फौजी हैं, यही हम जानते थे। ये तो यहां आके मालूम चला कि भाई यहां तो हम कई जातियों में बटे हुए हैं, कई धर्मों में बटे हुए हैं, लेकिन फौज में ऐसा कुछ नहीं है। देश के लिए हम सब लड़े और आगे भी लड़ते रहेंगे। ये है फौज, और यही फौज का जो एक टेम्परामेंट है, क्या वो भारतवर्ष में नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है। सभी राष्ट्रहित में काम कर रहे हैं, तो हमें इस पे विचार करना होगा, इस पे हमें विचार करना होगा। और ऐसे आयोजनों को, ऐसे जो आयोजन हो रहे हैं, इन आयोजनों को हमें सफल बनाना होगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो आपने मुझे आमंत्रित किया, मैं उसके लिए आज इस मंच से आपको वादा करता हूं कि पूरे भारतवर्ष में जहां भी आवश्यकता पड़ती है करणी सेना की, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। हम साथ मिलकर अब इस उज्जवल भारत का भविष्य सुनिश्चित करेंगे। ये भी वादा मैं आपसे आज करके देता हूं। मुझे पता है आपको सालों लग गए इतने बड़े साम्राज्य की स्थापना करने में, इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित करने में, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि जब हम साथ मिलकर काम करेंगे तो हमारी मंजिल हमें नजदीक मिल जाएगी। अवश्य हमें साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता है। और मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो हत्या धोखे से कुछ गीदड़ों ने हमारे शेर की, उन गीदड़ों को भी जवाब शीघ्र अतिशीघ्र दिया जाएगा। हम शक्ति है, गलत जगह इन लोगों ने हाथ डाल दिया है और उनका खात्मा अब जड़ मूल से करने की तैयारी हमने कर ली है। दोस्तों, वो सुखदेव सिंह मुगाबे ऐसी शख्सियत थी